जो ट्रेड हमने लिया था वो ट्रेड देखो कहाँ पर जा रहा है, हमने कहाँ पर एक्सिट किया है, अभी ये देखो कहाँ तक जा रहा है। ऐसे ही होता है, देखो हमने कहाँ पर एक्सिट किया, देखो कहाँ तक कितना पॉइंट मिला है, 66 पॉइंट। मैंने लगभग 25 पॉइंट के आसपास मैंने एक्सिट कर दिया था, अभी देखो 66 तक गए। जहाँ से मैं एक्सिट किया वहाँ से 3 गुना आगे चले गए, 2 गुना आगे चले, 3 गुना आगे चले गए, बढ़िया था। इसका मतलब हमारा जो चार्ट का जो रीडिंग था वो बिल्कुल सही था, हमने सही बिल्कुल इतना मोमेंट जो अभी बियरिश, हमने बिल्कुल बॉटम पकड़ा था हमने, देखो यहाँ पर बॉटम पकड़ा हमने, बिल्कुल बॉटम पकड़ा है। और अगर किसी ने अगर मतलब होल्ड किया होता तो लगभग एक लॉट में कम से कम 4000 रुपया एक लॉट में कमा सकता था, 4000 भी नहीं है, 6000 के आसपास। तो अभी भी ऊपर जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, प्रीमियम को गिर रहे, बिल्कुल बढ़िया गिर रहे। ऐसे ट्रेड को हमें लेना है, ऐसे ट्रेड को एयरली आइडेंटिफाई करना है, एयरली आइडेंटिफाई करना है और इसी ट्रेड को, ऐसे ट्रेड को लेना है और होल्ड करना है। और होल्ड करने के लिए वो थोड़ा सा कलीजा बड़ा होना चाहिए, तभी जाके होल्ड कर पाएंगे। चलो एनीवे, हमने तो अपना 25 पॉइंट लेकर निकल के एक्सिट किया है, लेकिन खुशी की बात यही है हमारा जो रीडिंग था वो बिल्कुल सही था, हमारा एनालिसिस सही था, हमने बिल्कुल करेक्ट टाइम पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। आज का दिन पूरा बुलिश था, बुलिश ट्रेंड में भी जहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है उसका प्रोबेबिलिटी, उसको पहचाना ही मेन चीज़ होता है। और उसको एक बार आप पहचानना सीख लिया तो मार्केट में चार्ट को आप समझ सकता है। ओके, बुलिश ट्रेड हमने लिया है, इसका लॉजिक बताता हूँ क्या है, किस बेस पर हमने ये लिया है। SMC ICT है, एक बार इसको थोड़ा मुझे सेट करना दो। इसमें हम स्टॉप लॉस लगेंगे 15 पॉइंट का, 15 पॉइंट का 2000 रुपीज़ का टारगेट है, 1000 रुपया स्टॉप लॉस और 2000 प्रॉफिट। ये हम चैलेंज चल रहा है लगातार। तो पिछले 3-4 दिन से हम ट्रेड नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा था, हाई वॉलेटिलिटी था। हाई वॉलेटिलिटी मतलब विक्स बहुत ज़्यादा था, 25 के आसपास चल रहा था। जब विक्स 25 के आसपास होता है तो ऑप्शन बाइंग बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऑप्शन बाइंग करना नहीं चाहिए। करने से क्या होता है, छोटा सा एक मूवमेंट हमारा अगेंस्ट जाने से हमारा एसएल हिट हो जाएगा बिना मतलब का, हमारा व्यू सही होगा। लेकिन आज का देखो सब पूरा आज बुलिश ट्रेंड है, पूरा शुरू से लेकर अभी तक बुलिश मोमेंट है, क्योंकि अभी बीच में कहीं भी जो कोई प्राइस एक्शन बना नहीं, वन साइड मूवमेंट था। यही एक एरिया है अपने SMC के हिसाब से, एक स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर दे के नीचे OB के पास आया और OB को स्वीप भी किया, स्वीप किया हुआ है। तो स्वीप करने के बाद में हमने एंट्री पंच किया है, क्योंकि स्वीप करने से पहले करने से क्या है, विक्स की वजह से छोटा सा भी स्वीप होने से क्या हमारा एसएल हिट हो जाएगा, इसलिए हमने स्वीप होने के बाद में एंट्री लिया है। ठीक है, बाकी बुलिश डे है तो बुलिश साइड में एक मोमेंटम देना चाहिए, क्योंकि SMC के मुताबिक ये फर्स्ट ट्रेड है। अभी तक इतना बुलिश मूवमेंट किया है, कम से कम निफ्टी लगभग 450 पॉइंट मूव होने के बीच में कभी SMC वालों को मतलब मौका नहीं दिया, तो ये फर्स्ट चांस है। इसलिए यहाँ पर जो SMC फॉलो करते हैं तकरीबन सारे एंट्री करेगा, यहाँ पर एक नॉर्मल मोमेंट हमें मिलना चाहिए, इसके बेस पर हमने ये ट्रेड लिया हुआ है। अगर एसएल हिट होता तो हम एसएल दे के आउट हो जाएंगे मार्केट से। वैसे बुलिश मोमेंटम है तो ये बुलिश ट्रेड ही लिया हमने, ट्रेड को ट्रेंड के साथ में चल रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमें। इसमें टारगेट एक्चुअली देखें तो कम से 48-50 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन उतना हम ट्रेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ तक जाते जाते है ना
प्रीमियम बहुत मेल्ट होने के चांस है। वैसे लगभग 500 पॉइंट चलने के बाद में क्या एक रिट्रेसमेंट तो बनता है, बस वही रिट्रेसमेंट है, और रिट्रेसमेंट के बाद में वहाँ से बुलिश मूवमेंट भी हमें देना चाहिए। अगर आपका सेटअप अगर बन गया तो फिर उसमें बीच में और कोई रूल्स को अप्लाई नहीं करना है। मतलब 500 पॉइंट चढ़ के आया है, इसके बाद में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये तो कोई इंडिकेटर देखेगा RSI कहाँ पर है, MACD कहाँ चल रहा है और EMA कहाँ पर है, ये सब देखेगा तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। हमारा 2000 वाला चैलेंज चल रहा है, हमने लगभग 11 ट्रेड किया है, उसके अंदर लगभग 4 ट्रेड हमारा एसएल गया 1000 रुपये का। इतना चढ़ नहीं रहे, लेकिन बिक्स डाउन हो रहे, तो मेरे को लग रहा है 30 पॉइंट तक हम अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो 30 पॉइंट हो सकता है। नहीं दे पाएगा। ये जो एरिया है यहाँ से, क्योंकि 3 मिनट में देखो, 3 मिनट में नीचे एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर रखा है। 3 मिनट को हमें तो फॉलो नहीं करता हूँ, 3 मिनट में 5 मिनट को करता हूँ, लेकिन 3 मिनट में 3 मिनट में देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट है। शिफ्ट का मतलब ऊपर जाने के बाद में नीचे आने का भी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकता। इसलिए हमें उसी एरिया में जब पहुँचेगा ना, तब तुरंत हमें एग्जिट होना, वहाँ से एग्जिट हो जाना है। जितना भी है, अगर स्ट्रक्चर के बेस पर वहाँ पर अगर प्राइस गया तो हम ये नहीं देखना हमारा 2000 का टारगेट है तो हम 2000 जब तक बनता नहीं है तो हम उसमें ट्रेड में रहेंगे, ऐसे नहीं सोचना है। चार्ट के अंदर जिस लेवल तक हमने बनाया हुआ था वहाँ तक अगर इंडेक्स अगर जाता है, प्रीमियम अगर जाए नहीं जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर चार्ट गया इंडेक्स का तो हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा वहाँ से ऊपर। चलो, ये हमारा दूसरा ट्रेड है, लेकिन ये बेयरिश ट्रेड है। इसका लॉजिक मैं बताता हूँ क्या है, लॉजिक बताता हूँ। मार्केट ये जो एरिया है, ये जो लाइन है ना, इसका नीचे मार्केट देखो, यहाँ से मार्केट पहले एक शिफ्ट दे के यहाँ पर शिफ्ट दिया, ऊपर शिफ्ट दे के ऊपर जाके नीचे आया। नीचे आने के बाद में यहाँ पर देखो, ऐसे दिखाता हूँ, मार्केट ऐसे चला, यहाँ पर आया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके फिर नीचे यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो एरिया है, ये स्विंग है, इस स्विंग के नीचे यहाँ पर ये बॉडी क्लोज दे दिया। बॉडी क्लोज दे के जब ऊपर जा रहा है मार्केट, तो ये ऊपर यहाँ पर जाएगा। इस एरिया से जो OB है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बोल सकता है, नहीं तो सेलिंग एरिया बोल सकता है, सप्लाई जोन बोल सकता है, जो भी है। यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटी है। आज का डे बुलिश है, देखो डे बिल्कुल बुलिश है, देखा गया तो हम ट्रेंड का अगेंस्ट जा रहा है, डे बुलिश है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरनल शिफ्ट है, मार्केट शिफ्ट मिल चुका है। हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा मीट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस लगभग होगा इसमें 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, क्योंकि बुलिश है इसलिए मैं 17 पॉइंट, इंडेक्स में 17 पॉइंट रख रहे हैं। मतलब नॉर्मल केस में हम इंडेक्स में 30 पॉइंट और प्रीमियम में 15 पॉइंट रखता था, लेकिन इसमें अभी ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए हम ये यहाँ पर रिस्क छोटा रख रहे हैं। थोड़ा सेट कर लेता हूँ मैं इसको। हम रिस्क रखेंगे यहाँ पर 8 पॉइंट रख देते हैं। 8 तो बहुत कम है, विक्स थोड़ा सा, विक्स में 8 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है। जब विक्स ऐसे चलता है ना जो पागल की तरफ, तो 8 पॉइंट तो बिल्कुल कुछ नहीं है। हम यहाँ तक टारगेट लगभग 50 पॉइंट हमें मिल सकता है, 50 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो हम 50 की ट्रेल नहीं करेंगे, हम 30 तो हम ट्रेल कर लेंगे, 30 पॉइंट करेंगे, 30 तक रख देते हैं, इतना बहुत है। 30 के बाद में फिर हम ट्रेल कर लें, ये प्लान है हमारा। देखो हम ट्रेंड का अगेंस्ट है, एक इंटरनल शिफ्ट मिला हुआ है, मिल चुका है, इस वजह से हम यहाँ पर ये बेयरिश ट्रेड ले रहे हैं।
और गिफ्ट निफ्टी में देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी में भी सेम एरिया पर है, थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है लेकिन गिफ्ट निफ्टी में। ठीक है, एक ट्रेड हमने पहले एक बुलिश ट्रेड किया था हमने, बुलिश ट्रेड में ऑलरेडी हम प्रॉफिट में है, 1700 रुपये हमने बुक किया था, और उसमें से लगभग अगर इसमें अगर असल हो जाता तो लगभग 1000 रुपये हमें इस डे में, आज का दिन हमें खोना पड़ेगा। 1000 रुपया हमारा, 1700 रुपये जो प्रॉफिट है उसमें से 1000 रुपया रिस्क में रखा है। और यहाँ से अगर पीछे अगर जैसे हम प्लान किया वैसे बेरिश अगर डाउन हो जाते यहाँ से मार्केट, तो हम दोनों ट्रेड हमारा प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक, ऐसे कैंडल चाहिए हमें, कैंडल में देखो कैसे कैंडल बन रहा है, ऐसे कैंडल बनना चाहिए। इसका मतलब हम जो एनालिसिस किए हैं, हमारा एनालिसिस है बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस है। देखो 1 मिनट में नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ऐसे धीरे 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 नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक होते जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर ये वाला लाइन के नीचे आना चाहिए, ये भी ब्रेक हो गया, अभी ये वाला लाइन इसको ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, ये 1 मिनट चार्ट है, ये बहुत बढ़िया। वैसे भी ये सारे यहाँ तक तो आराम से आना चाहिए। चार्ट तो कहाँ है, 3 मिनट में देखते हैं, बढ़िया 3 मिनट में भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सारे मार्केट एक ही जैसे ही है, मतलब मार्केट में जितना भी जो इंडेक्स है सारे एक ही जैसे हैं, मिड कैप, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट, सारे एक जैसे। बढ़िया मोमेंटम कैंडल आ गया, ऐसे 2-3 कैंडल अगर मिल गया ना तो हमारा टारगेट 30 पॉइंट का टारगेट आराम से हो जाएगा, होगा हमारा। इस ट्रेड तो बढ़िया सेटअप लग रहा है, ये 30 पॉइंट तो हमें आराम से मिल जाएगा। ए प्लस सेटअप लग रहा है, ए प्लस सेटअप तो नहीं बोल सकता है, ए प्लस नहीं है, लेकिन ये जो शिफ्ट है वो परफेक्ट शिफ्ट नहीं, इंटरनल शिफ्ट है। इंटरनल शिफ्ट मतलब जो स्ट्रक्चर परफेक्ट शिफ्ट नहीं है, लेकिन 30 पॉइंट के लिए तो आराम से कर सकता है। बैंक निफ्टी में भी सेलिंग है, बैंक निफ्टी में सेलिंग है और मिड कैप में सेलिंग है। ठीक है, लेकिन पूरा सेक्टर बुलिश है आज का, आईटी, बैंक निफ्टी सारे ओवरऑल इंट्राडे में बुलिश है, लेकिन अभी सेलिंग जोन से एक सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आ रहा है। ये लगभग नीचे तक आने का, नीचे मतलब ये जो नीचे वाला जो डिमांड एरिया वहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटी है अभी तक के हिसाब से। अगर देखोगे तो बढ़िया लग रहा है, 650 रुपये आ चुका है हमारा। ठीक है, तो 1 अप्रैल से हम 3000 का टारगेट है हमारा, 1 अप्रैल से 3000 का टारगेट रखेंगे, 3000 पर डे। 1000 था पहले, 1000 से हम 2000 चल रहा है हमारा मार्च महीने में, अप्रैल महीने में हम 3000 का टारगेट है। हाँ बढ़िया है, देखो गिफ्ट निफ्टी में देखो बढ़िया एक सीप है, ऐसे सीप चाहिए, ऐसे सीप अगर मिल गया ना, ऐसे सीप अगर मिलता है तो हमारा जो सेटअप है वो बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल काम कर रहा है। देखो थोड़ा मैं ऑयल प्राइस देख रहा हूँ, मैं यूके ऑयल है, यूके ऑयल देखो बेरिश हो गया। जब ऑयल बेरिश होता है तो हमारा मार्केट बुलिश होना चाहिए, लेकिन मार्केट देखो ऑयल डाउन है, ऑयल डाउन है, ऑयल डाउन है, इसका मतलब मार्केट बुलिश होना चाहिए। हमने बेरिश ट्रेड ले रखा है, इसलिए हम वैसे इस चीज़ का कोई कोरिलेशन है, ऑयल प्राइस और निफ्टी का मूवमेंट में कोरिलेशन है, लेकिन उसको जस्ट कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करना है, उसको देके अगर ट्रेड करोगे तो फिर फंस जाएगा। चलो हमारा टारगेट लगभग लग गया,
लगने वाला है। इसमें देखो देखो 1300 रुपये चल रहा है प्रॉफिट में, 1400 रुपये प्रॉफिट में चल रहा है, 1400 रुपये प्रॉफिट में चल रहा है। तो हम कभी भी यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा डेली का 2000 का टारगेट है, मतलब 2000 के ऊपर है, हो गया। तो बस हम इसको एसएल को ट्रेल कर लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं इस कैंडल लो पर। क्योंकि आज का ट्रेंड क्या है, बुलिश है। नीचे यहाँ पर आके ये डिमांड एरिया, यहाँ से एक यू टर्न मार सकता है। तो इसको ना बिल्कुल टाइट ट्रेडिंग कर लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें 1500 रुपया आ चुका है। हमारे एक ट्रेड में पूरा दिन का हमारा 2000 का टारगेट है। तो पिछला ट्रेड में हमें 1700 रुपये मिल गया था, इसमें अभी हमें 1300-1400 रुपये चल रहा है, मतलब 3000 के आसपास का प्रॉफिट है। तो हम इसको लॉस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। चलो हम एक्सिट हो गया है, हुआ नहीं अभी तक, बस अभी एक्सिट हो गया। हमारा ट्रेड यहाँ पर समाप्त हुआ है।